देखने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? पहली बात तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स होते हैं वो तभी एग्जिस्ट करते हैं जब बॉडी क्या कर रही हो, सर्कुलर मोशन कर रही हो। सर्कुलर मोशन यानी क्या है कि अगर सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल कर रही है, इसके लोकस यानी इसके सर्कमफेरेंस पे वो ट्रेवल कर रही है कोई भी बॉडी, तभी वो तभी वो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का केस आता है। तो मतलब अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात चल रही है तो यहाँ सर्कुलर मोशन जरूर होगा। पहली बात ये है, इट इज फोर्स दैट मेक्स बॉडी फॉलोज अ कर्व पाथ। जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी से सर्कुलर मोशन कर रही है तो क्या इसके आर्क जो होते हैं ये कर्व भी होते हैं। इट्स मीन कि हमेशा कर्व पाथ पे होती है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी तभी भी ये कर्व पाथ के थ्रू ही ट्रेवल करते हुए जाएगी, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो भी वो कर्व पाथ पे ही ट्रेवल कर रही होती है। The direction of centripetal force is always orthogonal. The motion of a body and towards a fixed point. अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है। अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लें और हम उसे क्या कर रहे होते हैं, अगर हम उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब अगर हम उसे सर्कुलर मोशन में उसे मोशन करवा रहे होते हैं, तो वो फोर्स जो हम देते हैं उसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, जिसके थ्रू अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो उसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमसे टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। अगर कोई स्टोन है या कोई पत्थर है, हम उसे बांध के घुमा रहे हैं धागे से बांध के, तो वो क्या होगा, जो उसका हम लोग फोर्स देते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे पकड़ के इसलिए रखते हैं ताकि वो क्या करे, इस लोकस से बाहर ना चला जाए। नहीं तो अगर हम छोड़ देंगे तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो फिर इसलिए जो हम पकड़ के रखते हैं वो एक फोर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस पे ही ट्रेवल करे, सर्कमफेरेंस पे ही मोशन करता रहे, इसलिए। और वही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स इनर डायरेक्शन लगता है, यानी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कल लगता है। ये हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल में इसलिए लगता है कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल में लग रहा है इसीलिए ये लोकस पे मूव कर रहा है। अगर आउटवर्ड लगता तो ये बाहर चला जाता। ये क्या करता है, इस लोकस से या फिर इस सर्कमफेरेंस से वो बाहर चला गया होता। फोर्स टुवर्ड लग रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो है इस पर्टिकुलर एक सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है? जब कोई भी एंगल राइट एंगल बन रही होती है तो वहां पे ऑर्थोगोनल वर्ड का टर्म का यूज होता है। यहाँ पे हम इस केस में इसलिए बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल क्योंकि अगर हम इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद कर दें, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद कर दें तो ये जो ऑब्जेक्ट होगी वो क्या करेगी, हम मतलब इनर साइड में इनर टूवर्ड सेंटर वाला फोर्स लगा नहीं रहे तो टूवर्ड सेंटर रहेगा क्यों, ये तो सेंटर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। सेंटर से बाहर जाएगा तो वो हमेशा जिधर से भी जाएगा उसे टेंजेंट बोलते हैं। ये जो टेंजेंट होता है ये रेडियस यानी जिसपे वो पहले मूव कर रहा था उसे 90 डिग्री ही फॉर्म करता है। टेंजेंट एक वो लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर के सर्कमफेरेंस को किसी भी एक पॉइंट पे 90 डिग्री पर टच करते हुए गुजरती है। तो ये हमेशा टेंजेंशियल पाथ, इसको ऑर्थोगोनल पाथ भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं। टेंजेंशियल पाथ पे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के अलोंग ही मूव करते हुए चला जाएगा। फिर देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्टोन बाइंडिंग थ्रू अ थ्रेड। मतलब कि अगर एक स्टोन है हम उसे क्या कर रहे हैं, बाइंड किए हुए हैं एक थ्रेड से और हम उसे घुमा रहे हैं, वो कह सकते हैं। उसके बाद से एक और इसकी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल एग्जाम्पल अगर ले तो ग्रेविटी और प्लैनेट और सैटेलाइट का रिलेशन जो होता है, प्लैनेट या सैटेलाइट का रिलेशन, जैसे कि अगर हम एक बात करें, या फिर स्टार्स या प्लैनेट्स का रिलेशन। स्टार्स जो होती हैं उसके अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं। सपोज जैसे कि सन क्या एक स्टार है, अगर ये सन है और इसके अराउंड में हमारी अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो क्यों कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही एक्ट करता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, बाइंड करके रखता है अर्थ को, एक तरीके से वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट करके पकड़ के रखा हुआ है कि जो हमारी प्लेनेट है वो क्या हो, इस ऑर्बिट से बाहर ना जा सके। इस ऑर्बिट से अगर वो बाहर ना जा सके तो उसके लिए एक फोर्स देना पड़ेगा उसे, जो उसको अंदर की तरफ टूवर्ड्स सेंटर खींच के रखेगा, और वही जो ये फोर्स है वो भी एक सेंट्रीपिटल का ही एग्जाम्पल है। एक और हो सकता है जैसे कि
सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स। जैसे कि हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, मून हमारे और मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड क्यों रोटेट कर रहा है, क्यों ये रिवॉल्व कर रहा है, ये इसलिए कर रहा होता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है। हमारे अर्थ के पास मून से ज़्यादा रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रेविटेशन है। तो इससे अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ये भी होती है अर्थ होती है वो भी अपना एक तरीके का ग्रेविटेशन फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही होती है अपने सैटेलाइट या फिर अपने मून वगैरह पे। तो इसीलिए ये भी बाइंड करके रखती है इसे पर्टिकुलर एक रेडियस पे रखती है जिसके अलॉन्ग क्या कर रहा होता है, वो सैटेलाइट या वो प्लैनेट उस ऑर्बिट के अलॉन्ग मूव कर रहा होता है। ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, इट इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स which acts along the radius and it's directed from अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर से बाहर। जैसे कि अगर एक हमने सर्कुलर पाथ लिया जिसके अलॉन्ग क्या हो रही है, जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। जैसे कि वही धागा वाला अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हमने धागा से किसी पत्थर को ऐसे बांध के ऐसे से घुमा रहे हैं, अगर जब हम वो धागा से घुमा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो बाहर क्यों चली जाती है। आखिर हमें पता है ये बात कि कोई भी चीज तब तक मोशन नहीं करती या फिर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो रहा हो। एक्सटर्नल फोर्स वो आता कहाँ से है, तो यहाँ पे आखिर क्यों आ रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए इसको। हमें पता है ये बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये फैक्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या फिर एक पर्टिकुलर वे को फॉलो कर रहा है या फिर मोशन में, तो कभी वो क्या करेगा, बिना एक्सटर्नल फोर्स के अपनी तरफ से वो कोई भी इनिशिएट नहीं लेता है। उसके बाद अगर हम एक बात कहें तो ये क्यों बाहर चला जा रहा है, हम अगर पत्थर भी घुमा के देखें अचानक से हम उसे छोड़ दे तो ये बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि फिर इसके पास जो होती है ये स्टोन क्या होती है, इसके पास आ गई रहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटवर्ड्स टू सेंटर यानी कि अवे फ्रॉम सेंटर से जाने की कोशिश करता है। इसके पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक तरीके का ये स्यूडो फोर्स बोला जाता है, मीन्स ज़्यादा देर के लिए अप्लाई भी नहीं होता है। मीन्स ये तब तक होता है जब तक ये बाहर इस डायरेक्शन को फॉलो करती है। ये भी एक टेंजेंशियल पाथ पे ही डिपेंड कर रहा होता है, मतलब फिर ये वही टेंजेंशियल पाथ फिर क्या करेगा, अपना मोशन कैरी करेगा और इस सर्कमफेरेंस से बाहर चला जाएगा। क्या करेगा, फिर ये बाहर चला जाएगा अपने सर्कमफेरेंस से। जैसे कि अगर ये यहाँ पे हमने सेंटर पे एक फोर्स लगाएगा, सेंट्रीपिटल, जिसके थ्रू ये इसके अराउंड में ट्रेवल कर रहा था, हमने इसे छोड़ा तो क्या हो गया, ये बाहर की तरफ चला गया। बाहर की तरफ चला गया इन द सेंस कि इसके पास क्या थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। ये हमसे आउटवर्ड लगेगा, मतलब ये सेंटर से दूर जाने की कोशिश करेगा। इसके और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कोई मिक्सर यूज कर रहे होते हैं या फिर हमारे एंशियंट टाइम पे जैसे कि हम क्या कर रहे होते थे, दही से वो जो मट्ठा वगैरह बनाया जाता था, तो उसमें इसका एक कॉन्सेप्ट यूज होता था कि अगर हम उस पर क्या कर रहे थे, सर्कुलर मोशन करवाते हैं तो जो भी फ्लूइड है मिक्सर में, हम जो भी फ्लूइड रखते हैं और अगर हम मिक्सर ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो सारे अच्छे से क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो मिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग वो जो सारे उसके पास मटेरियल्स हो, फ्लूइड हो, वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और अच्छे तरीके से मिक्सअप होते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस एंशिएंट में भी होता था जब वो हाथ से किया करते थे, सेम वही प्रोसेस है, बस उसमें क्या किया गया, मिक्सर में अलग से मॉडर्न तरीके से मशीन वगैरह सेट करके हम वही काम करते हैं। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का फोर्स अप्लाई किया जाता है।